हेलो दोस्तों, बारबी फैमिली शो में आप सभी का स्वागत है। ये है रीना का गांव का घर। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। निशा बहू, बेटा दिया जला दो, शाम का वक्त हो गया है। मम्मी जी, दिया जला दिया है मैंने। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। बहू जल्दी से खाना भी बना लो, लगता है जोरों की बारिश होने वाली है। बिजली कड़क रही है और जोर से हवाएं चल रही हैं। हाँ माँ जी, जा रही हूँ खाना बनाने। निशा किचन की ओर जाने लगती है। रिक्की, किक्की, बेटा तुम दोनों सोना बिटिया का अच्छे से ख्याल रखना। मैं थोड़ा छोटी मम्मी को खाना बनाने में हेल्प कर देती हूँ। ठीक है मम्मी, आप जाइए, मैं अच्छी तरह से बबनी का ख्याल रखूंगी। क्या बना रही हो निशा? चलो मैं तुम्हारी थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, जल्दी बन जाएगा खाना। दीदी राजमा चावल बना रही हूँ, बनने वाला ही है। आप बैठिए, आराम कीजिए, थोड़ी देर में बनकर तैयार हो जाएगी। रोटी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। राजमा चावल दोनों बच्चे को बहुत पसंद है, खूब खाते हैं। हाँ दीदी, मुझे पता है, इसीलिए मैंने राजमा चावल बनाया है। यहाँ दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर काम कर रही होती है। इतना अंधेरा हो गया है, पता नहीं ये पंकज और समर कहाँ घूम रहा है। दोनों आने दो, दोनों को अच्छी तरह से खबर लेती हूँ मैं उन दोनों का। तभी दोनों भाई घर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना मजा आया बगीचा घूमने में। बगीचे के ठंडी ठंडी हवा से तो एकदम मूड ही फ्रेश हो गया। हाँ भैया, सही बोल रहे हैं आप। दोनों भाई यहाँ बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतना अंधेरा हो गया है, तेज बारिश होने वाली है। कहाँ थे तुम दोनों इतने रात तक? माँ, अभी ज्यादा देर कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ 7 ही बजे हैं। हाँ, अब तू मुझे बताएगा, गांव है ये, शहर ना है कि 10-11 बजे तक घूमते रहो जहाँ मन है जहाँ। ठीक है मम्मी, अब से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहूंगा, जल्दी ही घर आ जाऊंगा। चल ठीक है, मेरे दोनों बेटे समझदार हैं। ठीक है बेटा, अगली बार से ध्यान रखना, ठीक है ना? माँ हूं ना, चिंता होने लगती है। अरे सुनैना जी, क्यों डांट रही हो पंकज और समर को? बच्चे थोड़े ना हैं, दोनों समझदार हैं। अभी कहाँ ज़्यादा रात हुआ है। आप तो चुप ही रहिए जी। आप तो खुद अपने दोस्त ढोलक और धनिया भौजी के घर से देर रात आते हो गप्पे लड़ाकर। आप तो ना ही बोलो तो अच्छा है। हाँ, तो तुम्हारी तरह मैं थोड़ी ना हूँ जो घर में बैठा रहूं। खड़ूस बुढ़िया, दिन भर सुनाते रहती है मुझे। क्या बोले जी, फिर से बोलिए तो। अरे कुछ भी तो नहीं मेरी भाग्यवान, कुछ भी तो नहीं बोला। तुम्हारे आगे मैं कुछ बोल भी सकता हूँ क्या? तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, जा रही हूँ मैं यहाँ से, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। यहाँ दोनों बच्चे सोना को खिला रहे होते हैं। आज तो मैं सोना के पास ही सोऊंगी, मेरे पास सोएगी मेरी प्यारी बहना। नहीं, ये तो मेरे पास सोएगी। ये तुम्हारी बहन है क्या जो तुम्हारे पास सोएगी? ये मेरी बहन है। नहीं, ये मेरी बहन है। मुझे भैया दीदी के पास छोना छोना, भैया दीदी दोनों के पास छोना छोना। देखो तो कितनी समझदार है। ठीक है मेरी प्यारी बहना, हम दोनों के पास तुम सोना। देख रही हो ना कि तुमसे ज्यादा समझदार है मेरी छोटी बहन। अरे वाह, कितनी अच्छी तरह से खेल रही है सोना बिटिया अपने भैया दीदी के पास। कितनी दुबली पतली हो गई है मेरी बिटिया रानी। पता नहीं मैं यहाँ नहीं थी तो अच्छे से ख्याल रखती थी कि या नहीं रखती थी निशा बहू। अच्छे से खिलाती पिलाती भी नहीं होगी, इसलिए मेरी बिटिया रानी इतनी दुबली पतली हो गई है। अब मैं आ गई हूँ ना, अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी अपनी बिटिया रानी का। माँ जी, खाना बन गया है, चलिए खा लीजिए। बहू, मेरा पेट भरा भरा सा लग रहा है, मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगी। जाओ तुम सबको खाना खिला दो और खुद भी खा लो, ठीक है ना? ठीक है मम्मी जी।
चलो मैं चलकर सबको खाना दे देती हूँ। बहू क्या बनाया है खाने में बेटा? रोटी सब्जी और राजमा चावल बाबूजी। अरे वाह, राजमा चावल आज तो मैं दबा कर खाऊंगा। चलो मैं सबको खाना दे देती हूँ। निशा सबके लिए खाना निकाल रही होती है। चलो मम्मी खाना खाने के लिए आवाज लगा रही है। और यहाँ सभी लोग खाना खा चुके हैं। अरे खाना खाकर तो मज़ा ही आ गया, बहुत टेस्टी खाना था। मैंने तो पूरा प्लेट ही सफा चट कर गया, एक दाना नहीं छोड़ा हूँ मैं प्लेट में। इतना अच्छा खाना तो रीना नहीं बनाती है। अरे हाँ भाई, मेरा तो फेवरेट ही था राजमा चावल। चलो मैं बर्तन हटा देती हूँ। चलिए दीदी, अब हम लोग कमरे में बैठकर आराम से बातें करेंगे। माँ जी दीजिए, अब सोना को मैं दूध पिलाकर सुला देती हूँ। हाँ सुला दो अब बिटिया को, और अच्छी तरह से तेल भी मालिश कर देना इसे। अरे भाई, अब तो मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही है, और कल फिर जल्दी ही उठकर सोना बिटिया का बर्थडे का तैयारियां भी करनी है। चलो अब सो जाते हैं। हाँ भाई, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। सो जाइए भैया। बहुत रात हो चुकी है, सभी लोग सो जाओ। कल जल्दी ही उठकर बिटिया रानी का बर्थडे का तैयारियां भी करनी है। बहुत रात हो चुकी है, सभी लोग सो जाओ। कल जल्द उठना है और बर्थडे की तैयारियां करना है बिटिया रानी का। ठीक है ना, चलो मैं तो चलती हूँ सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहकर सुनैना सो जाती है। मैं सो जाती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, बहुत थक चुकी हूँ मैं आज। अब सोना बिटिया भी सो गई, चलो मैं इसे सुला देती हूँ। बेटा चलो अब सो जाते हैं, बहुत रात हो चुकी है। अरे अपना चश्मा तो निकाल के रखते, सोते वक्त चश्मा कौन पहनता है, बुद्धू कहीं का। चुप कर कीकी, जलती है मुझसे, तुम्हारे पास चश्मा नहीं है तो। मेरे पास चश्मा है तो मैं पहनता हूँ। फिर से शुरू हो गए ना तुम दोनों। सो जाओ बेटा, कल सुबह उठकर बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है मम्मी। और यहाँ पे सभी लोग सो जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।